हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी, मोटापा के बारे में। इसके कारण क्या हैं, क्या शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है और इस इलाज कैसे किया जाए, साइंटिफिक एविडेंस क्या है। आपने बहुत सारे मोटापा कम करने के तरीके सुने होंगे, वो कैसे काम करते हैं या सही भी हैं कि नहीं, वो सब भी ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा, आपको कैसे अपने मोटापे को कम करने का गोल है, अचीव करना है, वो भी इससे समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोटापा को पहचाने कैसे, कौन है ओबीज लोग या कौन मोटे लोग हैं। पहचानने का दो तरीका, यहाँ पे डबल चिन्ह मिलती है, जैसे ये चिन्ह है, यहाँ पे डबल चिन्ह हो, ये साइड में जो लकीरें पड़ जाती हैं, राइट। पेट अगर लटका हुआ है, वेली फैट है। ये तो बात हो गई कि हमने देख लिया। वैसे अगर नापने की बात करें तो हाइट जितना सेंटीमीटर में है उसको 100 माइनस कर दो, जो आएगा उतना वजन होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ज़्यादा है मतलब आप ओबीज हैं, जैसे मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर, मैंने 100 माइनस कर दिया तो 70 केजी होना चाहिए। अभी मेरी है 77, इसका मतलब कि मैं ओवरवेट हूँ। और एक रफ गाइड के लिए मैं बता दूं, अगर किसी की हाइट 6 फीट से कम है और उसका वजन 74 से ज़्यादा है तो वो ओबीज है। ज़्यादातर लोग 6 फीट से कम होते हैं। बीएमआई भी निकाला जा सकता है, बॉडी मास इंडेक्स। उसके लिए नेट पे फार्मूला है, आप सर्च करके वैल्यू पुट करेंगे, मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। तो बीएमआई भी निकाला जा सकता है। बीएमआई 25 से नीचे रखना है। तो हमने ये जान लिया कि अगर इस कैटेगरी में हमारा शरीर आ रहा है तो हम ओबीज हैं, मोटापा है। अब इसके कारण को समझते हैं कि क्या कारण है मोटापा होने का। तो मोटापे के 5 कारण मोटे तौर पे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो डाइट से संबंधित है, गलत खान पान और ज़्यादा खान पान, राइट। वो 80% केस में खाने से ही मोटापा का संबंध है। फिर एक्सरसाइज का ना करना, सीडेंट्री लाइफ है, बैठे हुए हैं, राइट, चलना फिरना नहीं है। तीसरा कारण है कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम में होता है, कुशिंग सिंड्रोम में होता है। चौथा कारण है कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि स्टेरॉइड है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, मानसिक दवाइयां हैं जो आपके शरीर में मोटापे को बढ़ाती हैं। जो पांचवा कारण है बात करें वो हेरिडिटरी है, जेनेटिक फैक्टर, मतलब माता पिता में ओबेसिटी थी, मोटापा था तो आपको भी हो गई। तो ये 5 कारण है। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो खाने से संबंधित है। ज़्यादा खाने के कारण ही मोटापा होता है। तो ऐसा खाना जिसमें ज़्यादा शक्कर डली हुई है, ज़्यादा फैट डला हुआ है, जैसे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ जिसमें शक्कर ज़्यादा डला है वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिसमें फैट ज़्यादा डला हुआ है, तेल मसाला चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, तला भुना ज़्यादा हो गया, और शुगर वाली चीज़ें जो हम पीते भी हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्पोर्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, या अलग अलग शरबत, मॉकटेल, ये सारी चीज़ें भी वजन बढ़ाती हैं। होता क्या है, जैसे हमने कोई मिठाई की चीज़ें खा ली, मेरे शरीर में सबसे पहले जाता है, और जो शुगर आती है उससे अगर शरीर यूटिलाइज कर रहा है, चल फिर रहा है, तो थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन होगा, सेल्स के अंदर जाएगा। लेकिन अगर कोई लेटा हुआ, सो गया है, बैठा हुआ है, अब वो शरीर क्या करता है हमारा, उस समय ग्लूकोज जाने पे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन या तो लीवर में या तो मांसपेशियों में डिपॉजिट होगा। कितना होता है, अमूमन 500 से लेके 600 ग्राम तक हो सकता है। जब उससे ऊपर शुगर होगा उसको इंसुलिन फैट में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे ये मेरा हैंड है, इसमें क्या है, हड्डियां हैं जिसमें अमूमन कैल्शियम वगैरह होता है। फिर ये मांसपेशियां वगैरह होती है, मांसपेशियों के जस्ट ऊपर यहाँ पे फैट, एक चर्बी की लेयर होती है। बेसिकली ये एनर्जी का स्टोरेज फार्म है, राइट। जब लोग ज़्यादा खाने लगते हैं तो ये स्टोरेज वाला फार्म बढ़ जाता है, और ये चूंकि आखिरी स्टेज में आता है इसलिए सबसे लेट ये आपके शरीर में से निकलती भी है। ये भी चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए फैट को निकालना इतना आसान नहीं है। जो लोग 2-3 किलो वजन कम कर लेते हैं वो ज़्यादातर केस में वो शरीर में से या तो पानी निकला हुआ होता है या तो ग्लाइकोजन निकला हुआ होता है। फैट यूजली इतनी आसानी से नहीं निकलता है। तो खाने पीने की चीज़ों में डिस्टरबेंस होने से वजन बढ़ता है। तो एक्सरसाइज ना करना और खाना ज़्यादा खाना, बेसिक 2 चीज़ें हैं। बाकी जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल, कुछ दवाइयाँ, कुछ बीमारियाँ, ये सब तो होती है। हमने समझ लिया, ये बेसिक हो गए कारण जानना इसलिए जरूरी था कि इस कारण को ही हमें, जब अपना मोटापा कम करना है, उसका इलाज करना है, तो इस कारण को ही हमें हटाना पड़ेगा। अब शरीर पे इसका दुष्प्रभाव क्या जानते हैं, क्या बढ़ेगा, क्या शरीर को हमें मोटापे से नुकसान होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका वजन ज़्यादा है और एज 45-50 हो रही, तो शरीर में कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव आएगा, वो बच नहीं सकता। एक्सेप्ट कि वो बहुत ही हाईली मतलब एक्टिव हो, जिम जाता हो या कुछ ऐसा काम करता हो जहाँ उसकी ज़्यादा कैलोरी यूज होती होगी, उस केसेस के अलावा नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायबिटीज़ का हो जाना। इसके अलावा
दिल की बीमारियां अलग अलग तरह से होती हैं, ब्रेन में स्ट्रोक होने की समस्या रहती है, जॉइंट्स खराब हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, कुछ कैंसर के इंसिडेंस बढ़ सकते हैं, स्किन की बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेट के अंदर इंडाइजेशन, रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम, ये सब मोटापा के दुष्प्रभाव होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरी चीज पे कि हम इस अपने बढ़े हुए वजन को, मोटापे को कैसे कम करें। मोटापे को कम करने के लिए कुछ चीजें मैं शुरुआत में ही बता दूं। सबसे पहले तो आपको एक वेट मशीन लाना है और रोज के रोज अपने चार्ट बनाना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उससे आप रोज असेस कर पाओगे कि आपका वजन कितना कम हुआ। कुछ बेसिक आपको टेस्ट करवाने हैं हार्मोन के, जैसे कि थायराइड का करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन का करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करा सकते हैं, लीवर की क्या कंडीशन है और लिपिड की क्या कंडीशन है। ये बेसिक टेस्ट कराना है, क्योंकि अगर शरीर कमज़ोर होगा, कमज़ोर शरीर में कुछ भी ओबेसिटी की जो उपाय हैं, राइट, जो लो कैलोरी डाइट पे जाने से पहले आपको फिर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि कैसे इस ओबेसिटी को कम करें। अलग अलग लोग तरीके बताते हैं, पर जो बेस्ट तरीका क्या होता है, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ में एक्सरसाइज का करना। दोनों कॉम्बिनेशन में करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सरसाइज से भी वजन कम कर सकते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। स्पेशली उन्हीं का होगा जो जिम में जाते हैं, जिनका एज कम होती है, मतलब कि 30 के नीचे है और जिम में 2-3 घंटे कर रहे हैं। उनका वेट हो सकता है कंट्रोल रहे और कम हो सकता है, पर अमूमन 80% रूल तब भी खाने का ही होगा। मतलब आप कुछ भी खा के एक्सरसाइज से कम कर लोगे, वो नहीं पॉसिबल है। तो अगर इलाज की बात करें ओबेसिटी को कम करने के लिए, जो हमारे पास तरीके हैं वो होते हैं 4। पहला है खाना, जो लो कैलोरी का खाना है। दूसरा हमारी एक्सरसाइज है, कुछ मेडिसिन हैं, और फाइनली सर्जरी है। खाने में ही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी इंक्लूड करते हो तो 5वां तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले हम खाने को समझते हैं, क्योंकि 80% जो ओबेसिटी का रोल है वो खाने से ही होता है। खाने में 3 मोटे तौर पे चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। फैट में 2 इसेंशियल फैट होते हैं, लिनोलिनिक और लिनोलिक एसिड, जो अपना शरीर नहीं बना सकता, इसलिए आपको बाहर से ज़रूरत होती है। अमूमन फैट की रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति को लगभग 30 से 35 ग्राम मिनिमम चाहिए। दूसरा प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड से बना, उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपको बाहर से चाहिए, वो हमारा शरीर नहीं बना सकता। बाकी शुगर को हमारा शरीर बना सकता है। लीवर के अंदर पूरा सिस्टम है कि प्रोटीन को शुगर में कन्वर्ट कर दे, फैट को शुगर में कन्वर्ट कर दे, एक तरह के अमीनो एसिड को दूसरी तरह के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दे, एक तरह के फैट को दूसरी तरह के फैट में कन्वर्ट कर दे। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये चाहिए। इसके अलावा विटामिन चाहिए, ए, डी, ई, के, सी, बी, इस तरह के बहुत सारे विटामिन हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, निकेल, ये सब, और इसके अलावा कैल्शियम है, आयरन है। ये कुछ एलिमेंट्स चाहिए जो आपके शरीर के अलग अलग जो वेरियस रिएक्शन होती है, एंजाइम, हार्मोन, इसके लिए चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो कैलोरी डाइट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको लो कैलोरी के साथ में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होना पड़ता है। अगर आप न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट बहुत ज़्यादा समय तक रहते हो, 1-2 महीने से ज़्यादा रहते हो, तो ओवरऑल आपका शरीर कमज़ोर रहने लगेगा, हड्डियां कमज़ोर होगी, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन खराब होने लगेगी। इसलिए बहुत दिन तक लो कैलोरी डाइट पे नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो बिना एक्सरसाइज के, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वज़न कम करा दूंगा, आप ही ये डाइट फॉलो कराओ, वो ज़्यादातर यही बोलते हैं कि दिन भर वेजिटेबल्स खाओ और फ्रूट्स खाओ। 1-2 महीने ट्राई किया जा सकता है, पर बहुत लंबा उसको नहीं ट्राई करना है। सबसे स्मार्ट तरीका क्या है, हमें अपनी कैलोरी को काउंट करना है कि कितनी हमें डिमांड है, और उसमें से फिर हमें न्यूट्रिशियस फूड लेने हैं, जिसमें सारे ये जो चीज़ें मैंने बताई कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके अलावा विटामिन्स और जो कुछ ट्रेस एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ें उसमें से आ जाए। कैलोरी पहले काउंट करना हम लोग सीखते हैं, कितना एक आदमी को चाहिए। रेस्टिंग स्टेट में जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ, सो रहा हूँ, तो मेरी शरीर को 1 मिनट में 1 कैलोरी चाहिए। तो लगभग ये पूरे 24 घंटे में 1500 कैलोरी के आसपास होता है। वैसे मैं थोड़े बहुत चूँकि काम करता हूँ, हॉस्पिटल गया, कॉलेज गया और दूसरे भी काम किया, चलना फिरना इस तरीके से, तो मेरे जैसे आदमी की जो थोड़ा एक्टिव है, माइल्ड और मॉडरेट के बीच में है, अमूमन आजकल लोग इसी तरह के एक्टिव होते हैं, 2000 किलो कैलोरी के आसपास आप समझ लो, 2000 या 2200 समझ सकते हो। जितना वेट हो उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसा किसी का 80 किलो वजन है, 30 से मल्टीप्लाई कर देगा, वो 30 से मल्टीप्लाई कर देगा तो उसका हो जाएगा 2400 किलो कैलोरी। तो हमेशा
आपको लो कैलोरी स्टेट में रहना है। जैसे मेरा लगभग 2200 आता है, तो मगर मैं 2100 2000 किलो कैलोरी खाऊंगा पर डे का, तो मेरा वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक प्रॉब्लम है कि जब आप लो कैलोरी में जाने लगते हो तो हमारा शरीर को भी ये सिग्नल आता है कि यार खाना नहीं मिल रहा है, तो वो भी अपने रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म उसको कम कर देता है। शरीर भी अपनी डिमांड को कम करने लगता है। तो शुरुआत में तो वजन कुछ कम होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वजन उस रफ्तार से नहीं कम होता, इसलिए फिर आपको थोड़ा एक्सरसाइज वाला पोर्शन बढ़ाना पड़ता है। तो टारगेट ऐसा सेट करें कि हर महीने 1-2 किलो वजन कम करना है। अब आ जाते हैं क्या खाएं और कैसे खाएं। खाने का रिकमेंडेशन ऐसा है कि न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में सलाद होनी चाहिए, क्योंकि सलाद में कैलोरी कम होती है। जितने तरह के खीरा, गाजर, ककड़ी, इस तरह के अलग अलग चुकंदर, अलग अलग सीजन में जो सलाद मिलती है, अनियन हो गया, वो लेना चाहिए खाने के साथ में। हर खाने के साथ में लेना है। एक कोई सब्जी लेना है, क्योंकि सब्जी में भी कैलोरी कम होती है। जैसे अगर मैं सलाद की बात करूँ तो 100 ग्राम में 20 कैलोरी होती है, और जो सब्जियां होती है उसमें 100 ग्राम अराउंड 50-60 कैलोरी होता है। कुछ सब्जियां छोड़ के, जैसे कि आलू है या अरबी है, इस तरह की, राइट। और फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स मीठे जरूर होते हैं लेकिन कैलोरी कम होती है। उसका जो शुगर है, एक तो फ्रक्टोज है, तो सडन ग्लूकोज राइज नहीं होता, और फ्रूट्स के अंदर भी फाइबर होते हैं। तो सलाद, वेजिटेबल और फ्रूट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और साथ में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रोटीन कम होता है। इसलिए कुछ दालों से प्रोटीन आ जाना चाहिए, कुछ सोयाबीन से प्रोटीन आ जाना चाहिए, पनीर वाली चीज़ें, दूध की चीज़ों से आ जाना चाहिए। लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रोटीन मिल जाता है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए एक अच्छा सोर्स है, उनके लिए चिकन या चिकन ब्रेस्ट वगैरह अच्छा सोर्स है। तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, राइट। कई बार लोग आपको इस तरह की सलाह देंगे कि दिन भर सब्जियां खाओ, दिन भर फल फूल खाओ, राइट, सलाद खाओ, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि शरीर को प्रोटीन मिलेगा नहीं, धीरे धीरे फिर मसल लॉस भी होने लगता है। तो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, में फैट चाहिए 30 से 35 ग्राम, वो अच्छा वाला फैट उसमें इंक्लूड हो। अनसेचुरेटेड फैट, मोनो और पॉली दोनों। अनसेचुरेटेड फैट यूजली जो अपने तेल होते हैं, कच्ची घानी वाली तेल, रिफाइंड वाले तेल की मैं बात नहीं कर रहा, उसमें मिल जाते हैं। तो सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, ऑलिव ऑयल है, राइट, इस तरह के राइस ब्रान ऑयल है, इन सब में मिल जाता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज सबको 45 मिनट से 1 घंटे करना है। 3 तरह की एक्सरसाइज है। कार्डियो, जिसमें हार्ट रेट बढ़ती है, मतलब दौड़ना, खेलना है, अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चलना फिरना है, वो हो गया कार्डियो। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए। बीच बीच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब जिम में जाना या पुशअप लगाना या कुछ उठाना, जिससे मसल बिल्डिंग होती है, तो वो भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते तो घर में ही कुछ कर ले। और तीसरा रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग वाली, जिसमें अलग अलग तरह के व्यायाम होते हैं। ये तीनों इफेक्टिव हैं। इसमें जो सबसे इफेक्टिव है वो स्ट्रेंथ वाली। वैसे इस बात को ध्यान रखें कि एक्सरसाइज का रोल एक लिमिटेड है। अगर जिम वाली एक्सरसाइज छोड़ दो, चलने फिरने की अगर मैं बात करूं कि 1 घंटे में लगभग 150 किलो कैलोरी होता है, और 120 किलो कैलोरी कुछ नहीं होता है। एक समोसे में 200 किलो कैलोरी होता है। तो मतलब आप 1 घंटे चल के आए और एक समोसा खाए तो वो सब बराबर हो गया। दूसरी चीज हो गई एक्सरसाइज का, पर एक्सरसाइज बस से कंट्रोल नहीं होगा। एक्सरसाइज के साथ खाना, जैसे कि शुरुआत मैंने बताई दी थी। अगर इन दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ मेडिसिन आती हैं। मेडिसिन में जैसे कि एक तो मेटफॉर्मिन है, जो डायबिटीज की एक दवाई, उससे वजन कुछ कम होता है, और पेट से फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो उसके लिए ऑर्लिस्टेट करके एक मेडिसिन है, पर वो डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेडिसिन अपने से नहीं लेना है। और जो चौथी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है सर्जरी। सर्जरी में या तो फैट निकाला जाए लाइपोसेक्शन सिरिंज के द्वारा, या तो जो पेट है, राइट, उसका ऑपरेशन किया जाए। बैरियाटिक सर्जरी बोलते हैं। जो पेट है, खाने की थैली, उसका कुछ टुकड़ा निकाल के सिल देते हैं। तो पहले जहाँ आधे किलो आप खा पाते थे 1 किलो, वहाँ आधा अपने आप खाओगे तो वजन कम होने लगेगा। कुछ नई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है कि इंजेक्शन से फैट को गलाना उस पर्टिकुलर एरिया में, या हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड से भी गलाना। तो सर्जिकल, मतलब 4 ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन हो गए, राइट। सो आई होप आपको ओबेसिटी के बारे में एक बेसिक जानकारी मिली होगी, कैसे कम करना है। कुछ और 1-2 वीडियोज बनाऊंगा ओबेसिटी से संबंधित, वो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।